बच्चों आज 22 तारीख को जो श्याम ने सेकंड शिफ्ट में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसकी जर्नल जीके और हरियाणा के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। आप अपने चेक कर लेना कितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं। देखना क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का मुकुट कहा जाता है या केंद्र शासित। देखिए जो हिमालय पर्वत है उसको भारत का उसको देश का मुकुट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य या केंद्र शासित पूछा है तो इसका सही उत्तर आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट कहते हैं। ये एक आज केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये राज्य होता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर आएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आएगा 14 जनवरी को। 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस गुजरात में मनाया जाता है। जो फोर्थ है इसका राइट आंसर आएगा 14 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर की औसत लवणता क्या है। जो महासागरों का जो जल होता है उसकी औसत लवणता कितनी है, कितना ग्राम उसमें 1000 ग्राम के ऊपर कितना ग्राम उसमें लवण पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आएगा 35 ग्राम प्रति 1000। 33 से 35 के बीच में पाया जाता है, तो 35 इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मृत सागर है उसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, तो इसके साथ साथ ये भी याद रख लेना कौन सा सागर है। मृत सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है और महासागरों में औसत लवणता लगभग 35 भाग प्रति 1000 पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आएगा। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, निम्न में किन दो राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है, यानी कि जो हाई कोर्ट है दो राज्यों का या केंद्र शासित का दोनों का इकट्ठा ही है, तो इसमें ऑप्शन में दिल्ली हरियाणा बिहार, तो ऑप्शन में इसमें उत्तर सही आएगा 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक ही है, तो इसका सही उत्तर आएगा पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जो दोनों राज्य हैं इनका एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं। जो ग्राम पंचायत है वो एक सदस्य को निर्वाचित करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सरपंच कहते हैं। एक सदस्य पूछा है उसने, उसको सरपंच कहते हैं। और अनेक जो वार्ड वाइज जो होते हैं उनको पंच कहते हैं। यदि एक सदस्य पूछ रखा है, यहाँ पर एक सदस्य दे रखा है, तो इसके लिए सरपंच सही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर आएगा 21%। तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ खालिस्तान होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। केवल मांस खाने वाला जो भी प्राणी है उसको मांसाहारी कहते हैं, तो बाघ मांसाहारी होता है क्योंकि ये मांस खाता है, तो इसका सही उत्तर आएगा मांसाहारी और इसका सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। जूते, मेज, नोटबुक, गिलास। जूते हैं किससे बनते हैं, चमड़े से बनते हैं जूते, इस पदार्थ से बनाए जाते हैं जूते, चमड़े से बनाए जाते हैं। मेज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। नोटबुक किससे बनती है, कागज़ से बनती है जो कॉपी होती है। और गिलास किस इस्पात से, स्टील से गिलास बनाए जाते हैं, तो इसका मेल कौन सा सही आ जाएगा। देखिए इसका मेल देखते हैं कौन सा आएगा सही। इसका मेल देखो, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा। 1 का 3 से, जूते चमड़े से हो जाएंगे और मेज हो जाएगा लकड़ी से, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है, तो इसका सही उत्तर आएगा मेरा पानी मेरी विरासत। ये मेरा पानी मेरी विरासत जो है हरियाणा की एक ऐसी योजना है जो हरियाणा में फसल का विविधीकरण और जल के संरक्षण पर बल देती है, तो इसका सही उत्तर आएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, मेरा पानी मेरी विरासत। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय सीमा
राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वायत्त द्रव्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वायत्त द्रव्य अकादमी है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ये कहाँ है? फरीदाबाद में। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 फरीदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी होता है, यानी कि अपर महानिदेशक होता है उससे नीचे होता है। ये देखिए दूसरा क्या कहता है, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। ये देखिए हरियाणा में जो 5 पुलिस रेंज हैं, ये बात तो ठीक है। इसका केवल बी ऑप्शन सही आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा केवल बी। सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? हमने यहाँ पर पॉपुलेशन की दृष्टि से बताना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में 18वें स्थान पर पड़ता है, 18वां स्थान है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और धरातल में जो है वो हरियाणा 20वें स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? किसको कहते हैं हरियाणा का शेक्सपियर या सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा दादा लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद जी को क्या बोलते हैं? हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दादा लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सबसे अधिक घना जनसंख्या वाला शहर है। ये इसका ऑप्शन आएगा 3 ऑप्शन इसका सही है कि अधिक घनत्व किस शहर का है? फरीदाबाद का। अगला प्रश्न कहता है कि हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में जो दरी बनाने का कार्य है वो सबसे अधिक पानीपत में है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही आएगा, पानीपत। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पानीपत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलान करने का प्रश्न है। कुछ प्रशासनिक प्रभाग हैं, उनको उनके जो जिले लगते हैं उनका मिलान करना है। देखिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी प्रकार से। देखिए फरीदाबाद के सामने कौन सा आएगा? फरीदाबाद के अंदर मैं बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। फरीदाबाद नू आता है और पलवल आता है। तो फरीदाबाद का सामने कौन सा मिल जाएगा? फरीदाबाद के सामने मिल जाएगा नू। फरीदाबाद जो प्रशासनिक है प्रभाग वो नू उसके अंदर आता है, फरीदाबाद के अंदर आता है नू। गुरुग्राम के अंदर में कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आता है और गुरुग्राम आता है। तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ आ जाएगा, बी के सामने 3 हो जाएगा। रोहतक के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? रोहतक जोन में, रोहतक में आते हैं रोहतक, दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी आते हैं। तो यहाँ पर रोहतक में चरखीदारी आ जाएगा और करनाल में पानीपत इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मिलान हो जाएगा। 1 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का डी का 1 है। देखिए कौन सा इसमें मेल खाता है, देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 3 वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है कि 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ये तीसरा ऑप्शन किया है उसका 1 नंबर पक्का है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? हरियाणा जहाँ पर तिलियार झील है, तो हरियाणा में तिलियार झील रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, तिलियार झील रोहतक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न आया हुआ है। हरियाणा का राज्य पक्षी है श्याम फ्रैंकोलिन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा, श्याम फ्रैंकोलिन है हरियाणा का राज्य पक्षी, ये याद रख लेना है। सुबह वाले मॉर्निंग शिफ्ट में आया था हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, तो श्याम ने आ गया। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, ये मैंने वीडियो में कई बार आपको समझा रखा है। श्याम फ्रैंकोलिन है जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, धमाकेदार प्रश्न आ गया है। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हरियाणा में 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड 10 हैं। राज्यसभा के 5 हैं, लोकसभा के 10 हैं। कुल सांसद पूछ लेता है तो 15 हैं, तो कुल सांसद 15 हैं, राज्यसभा के 5 हैं और लोकसभा कितने हैं? 10। इसका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है 10। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर आएगा दीपा मलिक। वैसे दीपा मलिक ने 2019 में जीता था, तो यहाँ पर दीपा मलिक ही आएगा, 2020 दे रखा है। और सुशील कुमार ने 2009 में जीता था, तो इसका सही उत्तर आएगा दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता, सीमा साझा नहीं करता? तो रोहतक ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता। ये किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती रोहतक की, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा रोहतक। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है। पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा का पूर्व राज्य के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि हरियाणा कब बना था, वही प्रश्न पूछा गया है। तो 4 नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1966 इसका उत्तर आएगा। 1 नंबर 1966 आता है यदि सन भी दे देता तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? तो हरियाणा में दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना 2017-18 में शुरू की गई थी। 2017-18 इसका उत्तर आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, 2017-18। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसाइड कहाँ स्थित है? यानी कि एक ऐसा भाप साइड जो है वो कहाँ पर है? वो रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा। और रेवाड़ी भारत का सबसे छोटी लाइन का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, ये आपने याद रख लेना है। तो इसका सही उत्तर रेवाड़ी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राव तुलाराम ने राम गोपाल देव और राम धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ पर इकट्ठा किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो इसका उत्तर सही आएगा नसीबपुर के किले में। नसीबपुर कहाँ? नारनौल में है। नारनौल नसीबपुर के किले में उनको इकट्ठा किया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, नसीबपुर किला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है? चोर गुम्बद कहाँ पर है? बहुत आसान प्रश्न आया हुआ है। चोर गुम्बद नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल में। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है, नारनौल में है चोर गुम्बद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरियाणा का GSDP पंजाब के GSPT से कम है। ये बात गलत है, कम नहीं है। दूसरा है, हरियाणा का GSDP राजस्थान के GSDP से कम है। ये बात भी गलत है। तो इसमें 4 नंबर इसका ऑप्शन सही आ जाएगा। न तो पहली बात और न ही दूसरी बात सही है, क्योंकि हरियाणा का इन दोनों से GSDP ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जिस बच्चे ने लगाया है, 4 नंबर ऑप्शन आएगा इसका बिल्कुल राइट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 का क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? हरियाणा के मानचित्र पर आप देखते हो तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? पंचकुला है। कौन सा है बच्चों? पंचकुला जिला हरियाणा के सबसे उत्तर में स्थित है। सबसे उत्तर में हरियाणा के पंचकुला जिला स्थित है। टॉप में ऊपर जाकर देखोगे मानचित्र पर, सबसे ऊपर पंचकुला। अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न आ गया। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और धुम्मा उठा दो, शेयर कर दो वीडियो ने जल्दी जल्दी, सबसे पहले सबसे फास्ट। अगला प्रश्न है, सोमा प्रश्न आ गया है बच्चों रे। सोमा, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? हरियाणा में जो ग्राम पंचायतें हैं वो 6000 और 6500 के बीच में हैं। तो ये बिल्कुल इजी पेपर था आपका, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।